वेलकम बैक गाइस। तो आज हम फाइल हैंडलिंग में हम राइट ऑपरेशन को देखेंगे कि किस तरह हम एक कोड को हम स्टोर कर सकते हैं फाइल में, उसको हम देखेंगे। तो पहले हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को इंपोर्ट कर लेते हैं। हैश इंक्लूड हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा हैश इंक्लूड हो जाएगा और यहाँ पर आईओ स्ट्रीम। और फिर हमारे पास यहाँ पर एक और है जो कि हमारे पास फाइल हैंडलिंग के लिए यूज़ होता है, एफ स्ट्रीम के नाम से, मतलब फाइल स्ट्रीम के नाम से यहाँ पर यूज़ होता है। और हमारे पास होता है यूजिंग नेम स्पेस std, और फिर हमारे पास है इंट मैन। अच्छा, हम किसको देख रहे हैं? राइट ऑपरेशन की यूज़ को हम यहाँ पर देख रहे हैं। अच्छा, पहले हम क्या करेंगे? ऑफ स्ट्रीम करेंगे मतलब हम फाइल बनाएंगे, फाइल ओपन करेंगे, मतलब फाइल क्रिएट करेंगे। उसके लिए हम ये हमारे पास जो मेथड है इसको आप इस पर आप तवज्जो करें। जब हम एक फ़ाइल को क्रिएट करते हैं तो वो हम ऑफ स्ट्रीम की कीवर्ड, ये हमारे पास कीवर्ड है, इसके नाम से हम बनाते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास क्या होगा? ये फाइल हम दे देंगे। फाइल इसका नाम मैं चेंज भी कर सकता हूँ। आप कोई भी नेम इसकी जगह आप कोई और नेम भी रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने फ़ाइल रख दिया, क्योंकि हमारे पास हम फाइल में स्टोर कर रहे हैं तो इसलिए फ़ाइल थोड़ा सा सेम इससे मिलता है, तो इसलिए मैंने ये फ़ाइल के नाम से मैंने वेरिएबल बना लिया। अच्छा, हम फाइल किस नाम से हम बना रहेंगे? write.txt। फॉर एग्जांपल मैं write.txt के नाम से मैंने फ़ाइल बना लिया। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको मैं डिलीट कर दूं। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक बार हम इसको रन करें, यहाँ पर हमारे पास कुछ नहीं है, जब हम इसको रन करें, रन करने के बाद आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर फाइल बन गया। अच्छा, ये हमारे पास फाइल बन गया। अब हम क्या करेंगे कि हम जो स्टूडेंट के बेसिक इंफॉर्मेशन होंगी उसको हम यूज़र से रन टाइम पर लेंगे। रन टाइम पर लेंगे और फिर उसको हम डिस्प्ले करेंगे। बेसिक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होंगी उसको हम लेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास स्टूडेंट का जो नेम है वो हमारे पास होगा, और हमारे पास स्टूडेंट का एज होगा, और हमारे पास रोल नंबर होगा, और हमारे पास स्टूडेंट के मार्क्स होंगे। उसको हम यूज़र से रन टाइम पर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर एंटर करिएगा। एंटर हमारे पास होगा एंटर यूर नेम। अच्छा, एंटर यूर नेम, और यहाँ पर cn मेथड को हम यूज़ नहीं करें, हम गेटलाइन मेथड को यूज़ करें, क्योंकि हमारे पास गेटलाइन एक ऐसा मेथड है जो कि कम्बिनेशन ऑफ वर्ड को डिस्प्ले करता है। लेकिन हमारे पास cn एक ऐसा मेथड है जो कि हमारे पास सिंगल एक वर्ड को डिस्प्ले करता है। जैसे कि हमारे पास एंटर है तो हमारे पास एंटर को सिर्फ डिस्प्ले करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यूज़र रन टाइम पर एंटर करे तो वो सिर्फ अगर हम cn मेथड को यूज़ करें तो सिंपल मतलब सिर्फ हमारे पास एंटर को ये डिस्प्ले करेगा। अगर हम एंटर करें मतलब एक वर्ड को एंटर करें तो सिर्फ एक वर्ड को डिस्प्ले करेगा। गेटलाइन मेथड हमारे पास इसलिए यूज़ होता है, इस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है जब हमारे पास कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स हो तो वो सारे वर्ड को डिस्प्ले करता है। लेकिन cn मेथड हमारे पास कम्बिनेशन ऑफ वर्ड को डिस्प्ले नहीं करता। बेसिक ये हमारे पास ये है। अच्छा, फिर हमारे पास क्या होगा? नेम हमारे पास होगा, मतलब हम नेम में एंटर करेंगे, और फिर हमारे पास होगा एज। एंटर यूर एज, यहाँ पर यूज़र अपना मतलब जो स्टूडेंट होगा वो अपना एज एंटर करेगा, और फिर यहाँ पर यूज़र अपना रोल नंबर। एंटर यूर रोल नंबर, यहाँ पर यूज़र अपना रोल नंबर एंटर करेगा। यहाँ पर क्या करेंगे? रोल नंबर, और यहाँ पर यूज़र अपना मार्क्स एंटर करेगा। एंटर यूर मार्क्स। अच्छा, यहाँ पर यूज़र अपना मार्क्स एंटर करेगा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? अब हम इसको फाइल में स्टोर करेंगे। किस तरह हम स्टोर करेंगे? फाइल करेंगे इसकी जगह, मतलब सी आउट की जगह। जब हम किसी को डिस्प्ले करते हैं उसके लिए हम सी आउट लगाते हैं और फिर ये दोनों ऑपरेटर लगाते हैं। तो इसके लिए हमारे पास अब हम फाइल में स्टोर कर रहे हैं, वो तो हम कंसोल पर स्टोर कर रहे थे, यहाँ पर हम स्टोर कर रहे थे टर्मिनल में। लेकिन अब हम कहाँ पर स्टोर कर रहे हैं? कहाँ पर हम स्टोर कर रहे हैं, कहाँ पर डिस्प्ले कर रहे हैं? इस फाइल में हम डिस्प्ले करें। तो उसके लिए हमारे पास ज़रूरी ये है कि हम यहाँ पर फाइल लगाएं, और फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे? नेम हमारे पास आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास नेम आ जाएगा, और फिर हम इसको इंडेल कर देंगे, और फिर हमारे पास फाइल आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास हम क्या दे देंगे? एज दे देंगे, और यहाँ पर एज आ जाएगा, इसको भी हम इंडेल कर लेंगे, और यहाँ पर फाइल लगा देंगे, और यहाँ पर हम लगा देंगे रोल नंबर
रोल नंबर हम लगा देंगे और यहाँ पर रोल नंबर दे देंगे और इंडेल कर देंगे। और यहाँ पर भी हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास मार्क्स होंगे। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास यूज़र के जो मार्क्स हैं वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर यूज़र के हमारे पास मार्क्स आ जाएंगे, मार्क्स हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर एक और मैसेज डिस्प्ले करता हूँ। यहाँ पर स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, ये हमारे पास हो जाएगा और ये हमारे पास हो जाएगा। लेकिन इसकी जगह मैं एक और ऑपरेशन करता हूँ, इसको भी मैं फ़ाइल में स्टोर कर लेता हूँ। अच्छा, ये भी हमारे पास फ़ाइल में स्टोर होगा। तो ये हमारे पास हो गया। अब हम देखते हैं कि किस तरह हमारे पास इस राइट में, आप देख सकते हैं हमारे पास अब खाली है हमारे पास। अब हम इसको स्टोर कर रहे हैं इस फाइल में जो कि हमने बनाया है। अच्छा, अब हम इसको रन कर लेते हैं। पहले हम यूज़र से इनपुट लेंगे, फॉर एग्जांपल नेम एंटर करेंगे, नेम मैंने फॉर एग्जांपल एंटर कर लिया, एज एंटर करेंगे, एज एंटर कर लिया और रोल नंबर एंटर करेंगे और मार्क्स फॉर एग्जांपल एंटर कर लेंगे। अच्छा, मार्क्स एंटर कर लेंगे तो ये हमारे पास हो गया। अच्छा, अब हम आते हैं इस फाइल में मैं आ गया। अच्छा, तो पहले हमारे पास खाली था, तो जो वैल्यू हमने एंटर की थी वो हमारे पास यहाँ पर राइट हो गई, मतलब यहाँ पर हमारे पास स्टोर हो गई। तो ये हमारे पास इस तरह का ऑपरेशन था, राइट ऑपरेशन था, जो कि हमारे पास फाइल हैंडलिंग में आता है कि हम किस तरह जो कोड होगा, जो वैल्यूज़ होंगे, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होंगी, वो किस तरह हम एक फ़ाइल में हम स्टोर कर सकते हैं, उसको किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, उसको किस तरह हम फिर स्टोर कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास क्या है, राइट ऑपरेशन है, जिसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास राइट ऑपरेशन है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।